परमेश्वर का संदेश आपके लिए। परमेश्वर जब कोई संदेश देता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह जीवन बदलने वाली चेतावनी, प्यार की पुकार और मार्गदर्शन की रोशनी होती है। आज भी परमेश्वर अपने वचन, अपने सेवकों और आत्मा के माध्यम से हमसे बात करता है, लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। सोचते हैं अभी समय है, बाद में देखेंगे। लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियों 3:15 में, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर का प्रेम अपार है। वो एक पिता की तरह अपने बच्चों को लगातार बुलाता है, समझाता है, मार्गदर्शन देता है और चेतावनी भी देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सुन रहे हैं? क्या हम उस परमेश्वर के संदेश को गंभीरता से ले रहे हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, या फिर हम व्यस्त हैं अपने ही जीवन की दौड़ में और उसकी आवाज़ को टालते जा रहे हैं? नीति वचन 3 उसका 11 से 12 में लिखा है, हे मेरे बेटे, यहोवा की ताड़ना को हल्के में मत ले और उसकी डांट से बुरा न मान, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना देता है, जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ वचन के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा, किसी दर्शन या आत्मिक अनुभव के द्वारा कुछ कहा है, तो वह यूं ही नहीं कहा है। वह चाहता है कि आप चेत जाएं, लौट आएं और जीवन पाएं। दूसरा, पुराने नियम में परमेश्वर की पुकार। अगर हम पुराने नियम को देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर लगातार अपने लोगों से कहता रहा, लौट आओ, मेरे पास आओ, अपने बुरे मार्गों को छोड़ो। यिर्मयाह 7:23-24 में वह कहता है, मेरे सब वचनों को सुनो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। उस मार्ग पर चलो जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ताकि तुम्हारा भला हो। पर उन्होंने मेरी न सुनी, न कान लगाया, वरन अपनी ही युक्ति और बुरे मन के हट में चलते रहे। लोगों ने परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज किया और फिर विनाश आया, चाहे वह इजराइल की गुलामी हो, यरूशलेम का नाश या जल प्रलय। हर घटना में चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब लोगों ने नहीं सुना तो पछताना पड़ा। तीसरा, नूह का जमाना, एक गहरी सीख। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया और साथ ही उसे यह भी बताया कि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है। नूह ने 120 वर्षों तक जहाज को बनाया और चेतावनी लोगों को दी कि मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने उसे पागल कहा, हंसी उड़ाई और उसकी बातों को टाल दिया। लेकिन जैसे ही पहले पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई, लोगों को समझ में आया कि नूह झूठा नहीं था। मत्ती 24 के 37 से 39 में वचन कहता है, जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी होगा। क्योंकि जब तक न माना जाए तब तक जल प्रलय आकर सबको न बहा ले गया। क्या आज भी हम उसी राह पर नहीं चल रहे? क्या हम भी परमेश्वर की बातों को फालतू बातें समझकर छोड़ नहीं रहे? चौथा, आज का युग, सुनने की घड़ी। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सत्य को झूठ कहा जाता है और झूठ को स्वीकार किया जाता है। परमेश्वर अब भी बोल रहा है, प्रचारों के माध्यम से, बाइबल के वचन के द्वारा, आत्मा की गवाही से और कभी कभी तो घटनाओं और संकटों के जरिए। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर खटखटा रहा है, लेकिन क्या हम वास्तव में मोबाइल, धन, नौकरी या दुनिया की फालतू बातों में हैं? पांचवा, क्या हम बार बार टाल रहे हैं? बहुत बार लोग कहते हैं, अभी मैं जवान हूँ, बाद में वचन पढ़ लूँगा, या फिर पहले नौकरी सेट कर लूँ, फिर परमेश्वर के बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या हमने सोचा है कि मृत्यु का कोई समय नहीं होता? कल का वादा किसी को नहीं है। नीति वचन 27:1 में लिखा है, कल के दिन की बड़ाई मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक दिन में क्या हो सकता है। आज जो मौका है वही समय है। अगर आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, चाहे एक बार या कई बार, तो यह उसकी दया है, लेकिन उसकी दया को हल्के में लेना विनाश का कारण बन सकता है। छठा, नज़रअंदाज करने का परिणाम यानी पछतावा। जब परमेश्वर बार बार बुलाता है और हम टालते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो चुप हो जाता है, और यह सबसे भयानक स्थिति होती है जब परमेश्वर बोलना बंद कर देता है। नीति वचन 1:24 से 28 में परमेश्वर स्पष्ट कहता है, क्योंकि मैंने बुलाया है और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ बढ़ाया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हारा भय आ पड़ेगा तब तुम मुझे पुकारोगे, परंतु मैं उत्तर न दूंगा। पछताना तब होता है जब अवसर हाथ से निकल जाता है,
जैसे परीक्षा छूट जाने के बाद किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, वैसे ही जीवन बीत जाने के बाद पछतावे का कोई लाभ नहीं। 7वां, परमेश्वर की दया, आज भी खुला द्वार। परमेश्वर अभी भी अवसर दे रहा है। यदि आप आज सुन रहे हैं तो समझिए कि यह उसकी कृपा है। वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, बल्कि सब मन फिराकर जीवन पाएं। दूसरा पत्रस 3:9 कहता है, प्रभु देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सब मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, चाहे वह पाप में गिरे हों, चाहे उसने पहले नजरअंदाज किया हो। आज भी लौट आओ, वह बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। 8वां, आज निर्णय ले, अभी इसी क्षण। अगर आप आज इस वचन को पढ़ रहे हैं तो समझिए यह आपके लिए एक अवसर है। परमेश्वर का संदेश आपके लिए है, चेतावनी भी है, प्रेम है और एक मौका भी। इब्रानियों 4:7 कहता है, आज यदि तुम अपनी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। मन फिराइए, वचन में गहराई से उतरिए, प्रार्थना में समय बिताइए और अपने जीवन को यीशु को सौंप दीजिए। तब आप उसके पास लौटेंगे तो वह आपको कभी नहीं ठुकराएगा। अंतिम प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं जानती हूँ कि तूने मुझसे कई बार बात की, लेकिन मैंने अनसुना किया। आज मैं अपने पूरे मन से तेरे पास लौटती हूँ। मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो और मुझे नया जीवन दे। मैं अब से तेरा अनुसरण करना चाहती हूँ। मुझे अपनी आत्मा से भर दे और मुझे कभी अपनी आवाज़ को टलने न देना। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना दिल से की है तो विश्वास रखिए, परमेश्वर ने आपकी सुनी है। अब उसकी बातों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो जीवन देता है, शांति देता है और अनंत काल का द्वार खोलता है। यह परमेश्वर का संदेश आपके लिए है। इसे सुनिए, मानिए और उस पर चलिए, तभी आप सच्चे जीवन में प्रवेश करेंगे। ईश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन।